सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है उत्पत्ति 6 का मनुष्य जात की दुष्टता। हालेलुया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़िए। तो वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। आगे वचन कहता है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हालेलुया होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हालेलुया। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने हालेलुया सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को भी आगे जानते हैं। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सोमा और हमा और यप्ते नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गया थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना, और भीतर बाहर उस पर रल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज हालेलुया में पहला, दूसरा, तीसरा खाट बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में
मैं वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुतों समेत जहाज में प्रवेश कर। हालेलुया। धर्मी लोगों को परमेश्वर सदा बचाता है, तो आप इस वचन के द्वारा जान सकते। तो प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे। आगे वचन कहता, और सब जातियों प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जात के पक्षी और एक एक जात के पशु और एक एक जात के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर। हालेलुया। रखना जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। तो ये था नूह के बारे में सारा वचन। तो आगे एक वचन है जल प्रलय। तो जल प्रलय कैसे हुआ था उसके बारे में भी ये वचन है जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से वचन को ज़रूर सुनना। इसी वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से सुनना। इसके आगे मैं बता सकती हूँ इस वचन को, तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी इसको। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।